हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपचंद प्रजापति और मैं आपको एज ए इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा। और ये क्लासेस स्कूलिंग बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी और कंपटीशन बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो इस क्लास को मैं शॉर्ट कंटेंट इसमें लिखूँगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश करूँगा। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आगे जो सिलेबस आने वाला है उसको मैं सारा सिलेबस अगले वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने सिलेबस पर। तो सबसे पहले हम चीज़ों को सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक्चुअल में किसी भी ग्रामर में किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें आपको ऐसे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यानी कि विदाउट ऑर्गन्स, मतलब बिना ऑर्गन्स के हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। उसी तरीके से आप बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे चीज़ों को नहीं सीख सकते, क्योंकि ये जो सेंटेंस बनने हैं, जो सेंटेंस का निर्माण होगा वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होने वाला है। तो इसी वजह से मैं आपको सबसे पहला जो वीडियो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भागों से मिलकर बना होता है? सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 8 टाइप्स पढ़ते हैं। सर, 8 चीज़ों को पढ़ते हैं, उसी के कलेक्शन को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले सर इसमें होता है नाउन, देन उसके बाद होता है सर प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनके कलेक्शन को ही सर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हालांकि इनको आगे पीछे बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में सर नाउन क्या होते हैं? सर नेमिंग वर्ड होते हैं। सर नाउन होते हैं जो हम इनको, जिसमें नाउन में और अच्छे से अगले वीडियो में या इसी वीडियो में आपको नाउन पढ़ाऊंगा। पर नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं। सर प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको हम सर प्रोनाउन कहते हैं। रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सर एडजेक्टिव क्या होता है? सर ये मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसकी क्वालिटी को बताएगा। देन उसको हम क्या बोलेंगे सर? एडजेक्टिव। लेकिन हम चीज़ें इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, चीज़ों को हम एक एक से चीज़ों को उठा के उनको तरीके से समझेंगे। वर्ब क्या होता है? सर एक्शन वर्ब, ये स्टेट वर्ब होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, तो वर्ब का होना सेंटेंस में सर बहुत ज़रूरी है। देन एडवर्ब, बच्चों एडवर्ब जो होता है मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, उनकी क्वालिटी के बारे में बताता है, मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। ये चीज़ें आपको शायद अभी इंट्रोडक्शन में शायद समझ में ना आए, लेकिन चीज़ों को अपन एक एक तरीके से देखेंगे। इनको हर पार्ट को, नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, क्या होता है। देन उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अपने आप बनने लग जाएंगी। सर प्रीपोजिशन क्या होता है? सर ये प्रीपोजिशन होती है रिलेटिंग वर्ड, रिलेशन बताता है। एक नाउन से दूसरे नाउन में रिलेशन बताएगा, चीज़ किसके ऊपर रखी है, अंदर है बाहर है, ये रिलेशन बताता है सर प्रीपोजिशन। सर कंजक्शन क्या काम करता है? कंजक्शन का काम होता है जॉइनिंग वर्ड, जोड़ता है, यानी कि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम होता है बच्चों फीलिंग, यानी कि ये फीलिंग को बयां करेगा, फीलिंग सडनली एक्सप्रेस होगी आपके सामने। और इसमें एक्सक्लेमेशन सिंबल का यूज़ होता है। तो ये 8 तरीके के आपके मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 टाइप्स के कलेक्शन से बने हुए होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे सर? सबसे पहले देखते हैं हम इसमें नाउन को, कि सर नाउन क्या होता है। तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 5 to 12 तक के बच्चों जो ग्रामर आती है उनके, या CBSE वाले बच्चे, ICSE, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हैं और स्कूलिंग में भी ये सारी चीज़ें आती हैं और हर बच्चे को आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ नाउन से। सर नाउन क्या होता है? अब मैं आपको चीज़ें यहाँ एज ए थ्योरेटिकली और चीज़ें नहीं समझाऊंगा कि एनी पर्सन, प्लेस या जो भी, कुछ नहीं, चीज़ें प्रैक्टिकल सीखेंगे, समझेंगे। सर नाउन क्या होता है? एनी पर्सन नेम, एनी पर्सन नेम, एनी प्लेस नेम, एनी थिंग नेम या एनी एनिमल्स नेम, सर ये नाउन कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी जानवर, ये सब नाउन होते हैं। सर जैसे मैंने लिखा है, एग्जांपल सपोज करो, जैसे मैंने लिखा राज
सॉरी, जैसे मैंने लिखा राज, राज क्या है सर, तो आप बोलोगे कि नाउन है। क्यों? क्योंकि राज जो है एक किसी पर्सन का नाम है। जैसे मैंने नाम लिखा, सपोज करो कमल, तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है। प्लेस नेम, जैसे मैंने लिखा सपोज करो ग्वालियर, तो ग्वालियर भी क्या है, एक नाउन है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, जो नाउन होते हैं, जो नाउन होता है, नाउन का फर्स्ट लेटर, नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। एक्चुअल में नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ग्वालियर, इंदौर, ये हमारे सारे क्या हैं, नाउन है। प्लेस नेम, थिंग वस्तु, टेबल, मोबाइल, है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या है, नाउन है। एनिमल्स, काव, डॉग, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नाउन कहलाएंगे। तो हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ाया, उसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, सबसे पहले नाउन, कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। नाउन एनी पर्सन नेम, एनी प्लेस नेम, थिंग नेम एंड एनिमल्स नेम, यानी इस संसार में जो भी आपको चीज़ दिखाई दे रही है, विजुअल हो रही है, वो सब नाउन है, ऐसे बोल सकते हो। और सर नाउन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। नाउन आप समझ गए कि पर्सन नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स नेम, ये सारे नाउन होते हैं। सर नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। नाउन के जो टाइप्स होते हैं, 5 तरीके के नाउन होते हैं। सर कौन कौन से, आपने बोला सर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने तरीके के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरीके के नाउन होते हैं। सर अब बात ये आती है कि सर ये 5 तरीके के नाउन होते हैं, हम चीज़ों को पता कैसे चलेगा कि सर ये पेपर में जब आएगा कि सर ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, तो चीज़ों को कैसे हम पहचानेंगे, सर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वही चीज़ समझना है, सर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। सर प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचानेंगे एंड कॉमन नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रॉपर नाउन में हम इंडिविजुअल उसी की बात करेंगे, इंडिविजुअल नेम, यानी उसमें किसी नेम की बात होगी। प्रॉपर नाउन में किसी के नाम उसमें होगा या नाम रखकर उस चीज़ की बात होगी। कॉमन नाउन में जैसे कि उसका पता भी चल रहा है कॉमन, इसमें किसी चीज़ें कॉमन होंगी, पता नहीं चलेगा। सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा सपोज करो स्कूल। अब स्कूल तो बहुत सारे हो सकते हैं, कौन सा स्कूल, नाम नहीं है तो कॉमन नाउन है। मैंने बोला सपोज आर्मी स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम लिख लो, स्कूल है बट कौन सा है, आर्मी स्कूल है। बट किसी इंडिविजुअली मतलब उसका नाम पता चल गया आपको, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर मतलब उसके बारे में बात की आपने, आर्मी स्कूल के बारे में बात की हुई है तो स्कूल। और इसमें स्कूल का पता ही नहीं है कौन सा स्कूल, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्योंकि ये में इसलिए है क्योंकि ये बेसिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो आगे चल के आपको ऐसे आर्टिकल पढ़ने वाले हो तो उसमें समस्या होने वाली है कि आपको यही नहीं पता कि नाउन क्या होता है। अब किसी ने कहा कि आर्टिकल नाउन से पहले लगता है, अब आपको यही नहीं पता कि नाउन क्या होता है। आपको यही नहीं पता कि कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। किसी ने कहा मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मटेरियल नाउन होता है क्या एक्चुअल में। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इसी बिहाफ पे मैं आपको सबसे पहले बेसिक टू बेसिक मैं आपको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सीखोगे। आगे चलते हैं सर, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जैसे मैंने लिखा सपोज करो, जैसे मैंने लिखा सिटी, अब पता नहीं शहर, सिटी तो बहुत सारे पता नहीं उसमें कॉमन है। जैसे मैंने लिखा सपोज ग्वालियर, जैसे मैंने लिखा ग्वालियर, तो ग्वालियर जो है कैसा नाम पता चल गया सिटी का, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ये कैसा हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने लिखा सपोज करो, जैसे मैंने लिखा बुक, पता नहीं है कौन सी बुक, सपोज करो मैंने लिखा रामायण, बुक कौन सी है, रामायण। तो इस तरीके से चीज़ों प्रॉपर मतलब उसका नाम पता चल जाएगा आपको, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। और जिसमें कॉमन नाउन जिसमें नाम पता ना चले, जैसे मैंने बोला बॉय, कुछ पता नहीं चला। जैसे मैंने बोला राजेश, अब राजेश लिख दिया तो उसका नाम पता चल गया।
राजेश लिख दिया तो मैंने उसका नाम पता चल गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को समझना है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। चीज़ों को रटना नहीं है, बिल्कुल तरीके से प्रैक्टिकल समझना है चीज़ों को। तो आपको आशा करता हूँ कि साथ में प्रॉपर और कॉमन दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं चीज़ों को लेके, है ना, आगे चलते हैं चीज़ों को लेके। चीज़ों प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन आपको समझ में आया होगी। तो अब है आपका कलेक्टिव नाउन। बेसिक आइडिया होनी चाहिए। तो अब है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर से मिलकर बना होगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मैं इधर स्पेस नहीं है, इधर ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्टिव विजुअल होगा इधर। कलेक्टिव नाउन, सर कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन सर कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर ये कलेक्टिव नाउन है तो ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी बहुत सारी चीज़ें, कलेक्शन, जैसा कि आप उसमें नाम में ही आ रहा है कि कलेक्शन मतलब अ ग्रुप ऑफ नंबर्स में बहुत सारे नंबर से मिलकर कोई चीज़ बनती है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सर जैसे अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, मतलब जो फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बुके। क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं, बुके। तो बुके मेरा क्या है? आप बोलोगे सर बुके मेरा कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास भी क्या है सर? मेरा कलेक्टिव नाउन है। सर कैसे कलेक्टिव नाउन है? आपने बोला सर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर क्या बनती है आपकी क्लास। टीम, सपोज करो टीम, टीम भी क्या है सर? कलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, इससे बहुत सारे प्लेयर से मिलकर आपकी, है ना, टीम बन रही है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? कलेक्टिव नाउन है। ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन सर क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ये सारे के सारे पढ़े हुए हैं हमने, ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं, लेकिन चीज़ों को लिखना नहीं है हमें, चीज़ें कम उसमें चीज़ों को सीखना है कि जितना हमने लिखा उसको कितना हम सीख सकते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किस पदार्थवाचक, किसी चीज़ से कोई मिलकर बना होता है। दो प्रकार की होती है पदार्थ, मतलब मटेरियल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते। सपोज जैसे मैंने लिखा पेन, पेंसिल, या बुक, ये किसी न किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये पदार्थवाचक संख्या किसी से, टेबल, मोबाइल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन होंगे। और अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सपोज शुगर, सॉल्ट, वुड, लकड़ी, ये सारे के सारे हमारे कैसे हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन, है ना। पानी यानी कि वाटर, इससे किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा ना। H2 हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना होता है। इस तरीके से ये अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, और जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल, यानी कि मटेरियल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। सर लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है सर? जिसको ना तो हम सीन कर सकते, जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते, बट उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर जैसे मैंने बोला एयर, एग्जाम्पल एयर, हवा, नॉलेज, हॉनेस्टी, इस तरीके के जो सारे शब्द हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमें इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, तो आशा करता हूँ नेक्स्ट जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो में आपको लाने की कोशिश करूँगा, और चीज़ों को कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ चीज़ें अच्छे से आपने सीखी होंगी, और आगे और चीज़ें मैं आपको सामने लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।